की जाए। आज जो है आपको प्रणाम के बारे में उसका माहात्म्य क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रणाम शब्द जो है प्राचीन है, आज का नहीं है। मनु जी है, उन्होंने मनु स्मृति में लिखा, अभिवादन शीलस कुरुते प्रतिपादनम तत् चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या ऐसो बलम। जो प्रणाम के बदले प्रणाम करता है उसे 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए पहले सभी लोग प्रणाम ही करते थे। सतयुग में प्रणाम चलता था और द्वापर में भी है, त्रेता में और कलयुग में भी। प्रणाम शब्द त्रेता को लेते हैं। सतयुग में भी नमो अर्वक्या प्रणाम शब्द ही पहले था और त्रेता में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है कि राम मन ही मन कीन प्रणामा। राम ने मन ही मन प्रणाम किया, उसके बाद धनुष को उठाया। परशुराम जब जनक की सभा में आए थे तो वहाँ पर राजा लोग बैठे हुए थे। जब उन्होंने अपनी गर्जना और क्रोध में बात करने लगे तब सभी राजा लोग उठ के उनसे प्रणाम करने लगे। रामायण में दिया है, पितु न साहित्य लय लय निज नामा, और करने लगे दंड पर नामा। प्रणाम की। और विभीषण ने जब हनुमान गए थे, ब्राह्मण का रूप रखे लंका में, तो उन्होंने देखा और उन्हें देख करके प्रणाम किया। कान लगे विप्र कहा निज करि प्रणाम पूछिए कुशलाई, तात कहा निज कथा बुझाई। तो प्रणाम कहा। और जितने धारावाहिक नाटक आते हैं उन सब में प्रणामी करते हुए मिलेंगे। किसी में ये नहीं करते हैं आदाबर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या वालेकुम सलाम, वो प्रणाम शब्द करते हैं। तो प्रणाम पहले का, और प्रणाम इसलिए भी है कि इसमें छोटे बड़े का कोई वो नहीं आया है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सभी को प्रणाम कर सकते हैं। कृतवास रामायण में एक बार ये बात है तो उन्होंने बताया था, कृतवास रामायण में नारद जी आए थे तो नारद जी ने कहा कि सब पूरा संसार विष्णुमय है, इसलिए सब विष्णु को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी माता जी जो है सभी प्रणाम करते हैं विष्णु भगवान को। कहा विष्णु भगवान किसे करते हैं? तो उन्होंने कहा वो किसी को नहीं करते। कि नहीं, यही तो बात है, विष्णु भी प्रणाम करते हैं। कि किसको करते हैं? तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता है, आप खुद देख लीजिए। कैसे? कि जब आप पुष्प वाटिका में जाती हैं तभी वो प्रणाम शब्द जो है वो ध्यान करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसा नहीं करते होंगे, हमें तो कोई बताया नहीं। उन्होंने कहा यही तो बात है। कहा फिर कि देखिए आप जो है छुप के कहीं बैठ जाएं और देखिए जब आप कहेंगे हम जाए पुष्प वाटिका जा रहे और जाएं नहीं, कहीं छुप जाएं, बाद में यही जो है प्रणाम शब्द कहेंगे या ध्यान करेंगे। तो लक्ष्मी जी छुप के बैठ गईं। जब विष्णु भगवान ने जाना कि ये कहीं गई है तो उन्होंने ध्यान अवस्था में ध्यानमग्न हो गए। लक्ष्मी जी आती हैं, उनकी बाईं तरफ बैठ गईं और जैसे ही
विष्णु भगवान के नेत्र पर खुलते हैं, उन्होंने देखा लक्ष्मी जी। अब जो है लक्ष्मी जी पूछने लगी कि बताइए आप किसका ध्यान करते थे। कहा है कि धरे हते किसको तुम ध्याना, सत्य का प्रभु कृपा निधाना। लक्ष्मी ने विष्णु भगवान का हम नहीं बताएंगे। तो लक्ष्मी कहने लगी यदि तुम मोहि बतैया नाही, तो मैं चलिए जाऊँ वन माही। तो उन्होंने कि आप जाने के लिए कहती हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी कुछ दूर चलती हैं, फिर पीछे तरफ निगाह करती हैं, शायद विष्णु कहीं लौट आए, लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं। जब नहीं कहा तो लक्ष्मी जाती हैं केतवाल पर्वत पे। वहाँ पे उन्होंने एक पैर के अंगूठा से खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या करने लगी। और तपस्या किस तरह से उन्होंने की, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गमाए, कछुक दिन न कीनो उपवासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। इस प्रकार से उन्होंने जो है 7 कल्प तक तपस्या की। फिर आगे 21 कल्प तक लिखा है। 7 कल्प तप की नय पारा, व्याकुल भा ब्रह्मांड तब सहारा, तप के अबल तन जलने लागे, सुर न सहित विधि हर तब भागे। और क्षीरसागर में जाते हैं। उनसे कहा विष्णु जी आते तो उन्होंने कहा लक्ष्मी कहाँ, माँ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी तो रूठ गई, चली गई कहीं। तो चलो उनकी तपस्या के बल से ब्रह्मांड में अग्नि लग गई है, हम लोग चलते हैं उन्हें मनाएंगे। तो जाते हैं केतवाल पर्वत पर, देखा कि करई तपस्या ता एक बाला, घूमी रही है 14 जनु ज्वाला। और चारा उन्होंने देखा तो एक अग्नि के समान बवंडर सा बना हुआ आकाश तक फैला हुआ था। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी घर चलो, उन्होंने नहीं सुनी। तब लक्ष्मी को हरि जानी सयानी, करिय प्रणाम जोरी जोग पानी। फिर जो है विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। तो लक्ष्मी जी जब बड़ी हैं फिर भी विष्णु भगवान ने प्रणाम किया तपस्या को। तो ऐसे जो है छोटे बड़े का उसमें कोई वो नहीं, प्रणाम छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़े भी। अन्य में नमस्ते नमस्कार या शब्द चलते हैं, वो छोटे बड़े का ध्यान रहता है, पर प्रणाम में नहीं। तो जो है फिर उन्होंने पूछा कि सत्य सत्य मोहि देव बताई, कई को ध्यान धरत रघुराई। आप किसका ध्यान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन जब हमारे आपका शादी होगी अगले जन्म में तुम रुक्मिणी बनोगी, द्वापर में हम कृष्ण बनेंगे, हमारी आपकी भामरें पड़ेंगी, तब उसमें राधा नाम आएगा। जैसे राधा नाम आएगा तो हम बेहोश हो जाएंगे, 3 भावरें पढ़ पाएंगी, तो हमारी आँखों में उनकी सीढ़ी जैसे चलती होगी, उसे आप देखेंगे तो आपको पता पूरा कृष्ण के बारे में मालूम होगा, जिनकी हमारा आराधना करते हैं। तो इस तरह से जो है प्रणाम शब्द जो है जितने पुराण शास्त्र वेद हैं और जो उपनिषद हैं उन सब में प्रणाम ही आया है। जितने धारावाहिक नाटक आ रहे हैं सब प्रणाम ही करते मिलेंगे। तो प्रणाम से 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अन्य में आपने जैसे कहा चरण छुएं, तो उसने एक आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव, तो आपको केवल उम्र ठीक मिली, 3 के घाटे में चले गए। अगर प्रणाम ही कर देते तो 4 चीज़ें मिलती। इस तरह से जो है इसलिए प्रणाम शब्द पे विशेष जो है शास्त्रों में तथा पीछे के सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सभी में जब रामायण लिखी तो उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा उत्तरकांड में
किसी राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम ही तो किया। तो इस तरह से जो है प्रणाम शब्द जो है इसके बारे में अगले में जो है आपको क्षर और अक्षर पुरुष के बारे में